वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और नीरज जी और यहाँ पे हम दोनों लोग यहाँ पे अभी कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, दोनों ही यहाँ पे कटहल की सब्जी काट रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये देख लो, जो छोटी बेटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सुबह ही सुबह जब उठेगी तो बोलेगी पापा मुझे चीज़ लेके आना है, चीज़ लेके आना है। और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बड़ी बेटी भी घर पे ही है, तो दोनों साथ में खेलने के लिए निकल जाती हैं। और जब भी घर आती है अपनी मम्मी से नहीं बोलेगी। मैं अगर घर पे मिल जाता हूँ तो चीज़ मुझसे मांगने लगती है कि पापा मुझे चीज़ लाना। अगर मैं बाहर से आऊँगा तो बोलेगी पापा चीज़ लेकर आए या नहीं आए। तो ऐसी चीज़ें पूछती रहती है, परेशान करती रहती है। अगर मैं घर पे आऊँगा, देखो फिर से यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार इशारे कर रही है, पापा मुझे चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए। तो कुछ ना कुछ हरकतें करती रहती है। तो मैंने हार के मैंने बड़ी बेटी से बोला, बेटी जाओ उसको चीज़ दिलवा के लेकर आओ। तो अभी यहाँ पे नीरज और हम यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी यहाँ पे कर रहे थे। नीरज जी यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी काट रही थी और नीरज जी को मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी जाओ तुम आटा वगैरह मान लो, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। गर्मियों में भूख जल्दी लग जाती है क्योंकि खेत वगैरह पर भी जाना होता है। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गेहूँ की कटाई वगैरह भी स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत सारे काम छिड़ जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि दोस्तों अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो किसी ने खूब कहा है, मंजिल पाना तो दूर की बात है, गरूर में अगर हम रहेंगे तो रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। इसी के चक्कर में जो भी काम होते हैं समय पे हमें करना चाहिए। अगर समय पे हम काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं आएंगे। इसी के चक्कर में हम दोनों लोग कोशिश करते हैं सारे काम समय पर कर सकें और जिससे कि आराम से टेंशन फ्री होकर जी सकें और अपनी लाइफ को हम आराम से एंजॉय कर सकें। तो इसी के चक्कर में दोनों लोग हम जो भी काम है समय पे करने की कोशिश करते हैं और दोनों लोग मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं। चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। घर का काम होता है उसमें मैं नीरज जी की हेल्प कर देता हूँ, बाहर का काम होता है उसमें नीरज जी मेरी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं, हमारे हौसले बुलंद होते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो इसके चक्कर में हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं साथ में काम करने की और जिससे कि काम सारे सरलता से ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी नीरज ने यहाँ पे आप देख लो तड़का यहाँ पे तैयार कर लिया, अच्छी तरह से भुन गया है। और यहाँ पे आप देख लो बड़ी बेटी और छोटी बेटी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे चीज़ मांगने की कोशिश कर रही है। मैंने बोल दिया तुम चीज़ दिलवा लाओ, लेकिन देखो बार बार मुझे उंगली पकड़ के ले जा रही है जैसे भी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब नीरज जी यहाँ पे सूखा मसाला तैयार कर रही हैं क्योंकि आज जल्दी है, इसके चक्कर में सलौटा बटना का यूज़ नहीं कर रही हैं। वैसे तो यहाँ पे सलौटा बटना का यूज़ करती हैं। सलौटा बटना पे ये होता है बहुत अच्छे से यहाँ पे मसाला हमारा मिल जाता है, अच्छी तरह बनता है। लेकिन अभी देसी जुगाड़ यूज़ कर रही हैं, यानी कि जो शहर में यूज़ किया जाता है उसी का यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। वैसे तो ज़्यादातर सलौटा बटना का यूज़ करती हैं, लेकिन अभी आज बहुत ज़्यादा जल्दी, इसके चक्कर में सारे काम ऐसे ही करने पड़ रहे हैं। जब हमारे पास टाइम होता है तो हम आराम से सलौटा बटना का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर शाम को ऐसा हो पाता है, लेकिन सुबह में कभी कभी ऐसा होता है सारे काम जल्दी करने होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे अभी बच्चे छोटे हैं और हम पे कोई लड़का वगैरह भी नहीं है बड़ा, हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें ही खेत पर जाना होता है, हमें ही सारे काम देखने होते हैं। तो इसके चक्कर में सुबह जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लेते हैं। तो अभी लगभग दोपहर के लगभग 11:30 बज चुके हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो और जल्दी सारे काम हमें करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे आज बाइक को लेकर जाना है, सारी ख़राब हो चुकी है, पैदल पैदल लेकर जाना पड़ेगा और कुछ साधन भी नहीं है। इसके चक्कर में और धूप ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे पैदल पैदल जाऊंगा तो वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बीपी वगैरह गड़बड़ कर रहा है। तो इसके चक्कर में और जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। नीरज जी से मैंने बोला जल्दी जल्दी बना दो रोटी, कुछ खा जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं कब आऊँगा, दोपहर शाम को आऊँ, पता नहीं कितना टाइम लगे बाइक में। तो अभी दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है और साथ में ही नीरज जी से मैंने बोला कि मुझे भी यहाँ पे रोटी बनाना सिखा दो। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कभी कभी नीरज जी की तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमारी जो बड़ी बेटी है वो भी छोटी है और छोटी तो छोटी है ही, और इसी के चक्कर में उसे खाना बनाना नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे मम्मी पापा तो आपको पता ही है सपोर्ट करते नहीं हैं, तो मुझे ही कभी कभी खाना उल्टा सीधा बनाना पड़ता है और उतना अच्छा नहीं बन पाता, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनती है। तो मैंने सोचा कि आज ठीक है, आज
मैं थोड़ा सीख लेता हूँ। और दोस्तों वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो दोस्तों बुरा वक्त आता ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम उसका डट के मुकाबला करेंगे तो कभी ज़िंदगी में हमारी हार नहीं होगी। तो हम दोनों लोग ऐसे ही मिल के काम करने की कोशिश करते हैं। जब कभी मुझे दिक्कत होती है तो नीरज जी हेल्प करती हैं, और उनको कभी दिक्कत होती है तो मैं उनकी हेल्प करता हूं। तो यहाँ पे आप देख लो, रोटी यहाँ पे नीरज जी सेक रही हैं और मैं रोटियां बेल रहा हूं, और रोटी मेरी यहाँ पे फूल भी रही है। इसी के चक्कर में हम दोनों लोग हंस रहे हैं, और नीरज जी ने यहाँ पे आप देख लो मुझे जला भी दिया। तो ऐसे कभी कभी करती रहती हैं, ये नहीं देखती है कि क्या है कह रही हैं, तो मैं जल गया। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे रोटियाँ मैंने बना ली हैं, और यानी कि हमारी रोटियाँ पूरी बन चुकी हैं। तो अब नीरज जी यहाँ पे अपने लिए पूड़ियाँ बनाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से उनको पूड़ी खाने को मिली नहीं है। तो बोल रही थी कि मैं पूड़ी बना लेती हूँ और तुम खाना खा लो, और तुम रोटियाँ खा लो, मैं पूड़ी बना लेती हूँ। मैं तो दोस्तों क्योंकि पूड़ी खा नहीं सकता, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, बीपी बढ़ जाता है। तो अभी दोस्तों नीरज जी यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हैं, और हम दोनों लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। जसनप्रीत भी मेरे साथ बैठ गए, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। तो बोल रही थी पापा मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। मैंने चल ठीक है खा ले। और वैसे भी नीरज जी पूड़ियाँ सेक रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ियाँ। तो यहाँ पर आप देख लो पूड़ी खा रही, मैं भी एक दो पूड़ी खा रहा हूँ। मेरा भी मन नहीं माना, तो मैंने चल ठीक है एक आध पूड़ी खा लेता हूँ। एक आध पूड़ी से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और जसनप्रीत तो यहाँ पे खा ही रही है। ये देख लो गर्मा गर्म नीरज जी यहाँ पर पूड़ियाँ सेक रही हैं, और पूड़ी जब सामने आती हैं तो आपको पता ही है, मन तो ललचाता ही है। तो अभी दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है। अब मुझे जाना है बाइक को लेकर मिस्त्री के पास सही कराने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लो जसनप्रीत भी मेरे साथ में आ गई है, और किवाड़ वगैरह खुलवा रही है। वो मेरे साथ में ही रहती है, और जब भी मैं कहीं जाने की सोचता हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाती है। अभी आप देख ही सकते हो यहाँ पे वो मेरी बाइक पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे आप देख लो चढ़ ही गई, यानी कि पीछे पड़ी जाती है। तो उसको क्या पता कि मैं पैदल लेके जाना पड़ेगा, मुझे बाइक का इतनी दूर जाऊँगा, पैदल लेके जाऊँगा। वो सोच रही है कि पापा मुझे लेके जाएंगे, लेकिन मैंने चल ठीक है थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा रोएगी। और इतने पर भी यहाँ पे आप देख लो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे। तो अभी दोस्तों जल्दी जल्दी मैं पहुँच गया मिस्त्री के पास। मुझे एक रास्ते में बाइक मिल गई थी, इसके चक्कर में उसको बांध के रस्सी से मैं ले गया। तो जल्दी जल्दी पहुँच गया। थोड़ी सी कमी थी तो जल्दी ठीक हो गई। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कमी निकलेगी, तो लेकिन ज़्यादा कमी निकली नहीं, जल्दी से घर आ गए। और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मेरा बीपी बढ़ने लगा। जैसे मैंने आपको बताया पूड़ी वगैरह अगर मैं खा लेता हूँ तो गड़बड़ करने लगता है ज़्यादा। तो मैं आके तुरंत ही लेट गया। तो दोपहर का टाइम हो रहा है लगभग, और तो बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द होने लगा बीपी की वजह से। तो मैंने बोला कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है। तो जसनप्रीत देखो अपने आप विक्स लेकर आ गई, यानी कि मुझे इतना प्यार करती, देखो अपने आप विक्स लगा रही है खोल। तो दोस्तों अपनी छोटी बेटी का ऐसा प्यार देख के मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरे पास लड़के नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है सिर्फ 2 ही लड़कियाँ हैं मेरे पास, लड़का कोई नहीं है। और वैसे भी दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि लड़का अपना जब तक अपना होता है जब तक उसकी पत्नी नहीं मिल जाती, बेटियां तब तक अपनी होती हैं जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। तो दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि बेटी किसी से कम नहीं होती। और वैसे भी दोस्तों बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, हर खुदा को जो पसंद आ जाए बेटियां तो वहीं होती हैं। तो बेटियां किसी से कम नहीं होती। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे आप देख लो मेरी बेटी कभी मुझे गले पे लगा रही है, कभी कहीं लगा रही है, और कभी मेरे साथ खेल रही है, कभी मुझे किस कर रही है। तो आधी परेशानी तो मेरी ऐसी दूर हो गई। मुझे नींद आ रही थी, मुझे मेरा बीपी बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ खेल कर, उसके साथ ऐसी शैतानियाँ देख के मेरा आधी तबीयत ठीक हो गई। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम थोड़ी देर के लिए अब सोने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।